तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद अल फितर मुबारक हो। अल्लाह ताला की इबादत करके हम अल्लाह को खुश करते हैं, जबकि फ़ितराना अदा करके हम अल्लाह की मखलूक को खुश कर रहे होते हैं। ये मंज़र है हमारे गांव की रूहानी पहचान मस्जिद गुलजार हबीब का। तो आपको यहाँ पे गांव के कुछ टिपिकल मनाज़र दिखाता हूँ। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में वाक़या हिमालयन रेंज पीर पंजाल के हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आग इसी लापरवाही का नतीजा है। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी का दर और ठंडी छत, ये सब कुछ आज भी वही सुकून देते हैं जो शहरों की बुलंद इमारतों में मुमकिन नहीं। कोई रोज़े पकौड़े ज़्यादा खाते हो सही है। पकौड़े कौन खाते हैं? पकौड़े नहीं खाते। हाँ, नहीं, बस जीभ पकी, गला पकी वालेकुम जनाब, खैरियत ही। और यकीनन यहाँ पे चलने के लिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, वरना लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं गहरी खाई जो है वो आपको वेलकम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो खूबसूरती के साथ एक उदासी भी छुपी हुई है। ये सूखे दरख्त और जलती ज़मीन हमें बता रहे हैं कि कुदरत का तवाज़ुन बिगड़ चुका है। तो कुछ हाथ ऐसे भी हैं जो इसे संवारने में लगे हैं। अब ईद सिर्फ नए मलबूसात और जायकेदार पकवानों का नाम नहीं, बल्कि अपनों से गले मिलने और दिल जोड़ने का नाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वादी कश्मीर के ज़िला पुंछ के खूबसूरत गाँव अनहारी से मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। आज ईद उल फितर है और तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद उल फितर मुबारक हो। अभी हमने तैयारी की है और जा रहे हैं हम ईद उल फितर की नमाज़ अदा करने मस्जिद की तरफ। तो आज का मेरा ये व्लॉग बेसिकली इस बात पर है कि आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ईद कैसे मनाई जाती है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज के मेरे इस व्लॉग को आप लोग इंजॉय करेंगे। हम ईद पढ़ने जा रहे हैं और हमारी जो मरकज़ी जामिया मस्जिद है ये देखते हैं यहाँ पर है। हम यहाँ पे जाएंगे ईद पढ़ने। सो वी आर ऑन वे टू मस्जिद। तो हम नमाज़ ईद उल फितर अदा करेंगे और उसके बाद का व्लॉग आप फिर वहाँ से देखिएगा। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि ईद खुशियों का दिन है, मगर इन खुशियों में हमें अपने बिछड़े हुए प्यारे बहुत याद आते हैं। इसलिए हम ईद के दिन अपने प्यारे अजीज़ों की जो हमसे बिछड़ चुके हैं उनकी कब्रों पर जाते हैं, उनके लिए फातिहानी करते हैं और दिन से उनके लिए दुआएं करते हैं। ये हमारा कब्रिस्तान है, खामोश मगर यादों से भरपूर। एक दिन हम सब ने यहीं भी आना है और यही हमारा असल ठिकाना है। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस आखिरी मंजिल के लिए बेहतरीन तैयारी की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उनके हुकूक को अदा किया, जैसे ही उनका यौम ईद ईद उल फितर ये तो सवाल आता है। अल्लाह ताला फरमाता है आज के इस दिन की मुनासबत से कि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया जैसे ही यकम शयाल का दिन शुरू होता है अल्लाह ताला अपने पाक मासूम फरिश्तों की ये ड्यूटी लगा देता है, वो राहों में खड़े हो जाते हैं, हर आने वाले के ऊपर अल्लाह ताला की रहमत भेजते हैं, हर आने वाले के ऊपर अल्लाह का सलाम भेजते हैं। सो दोस्तों, मेरे साथ मौजूद है हमारी मस्जिद के खतीब, खुशगलो, खुश अखलाक और खुश शक्ल जनाब मौलाना मुसव्वर साहब। तो ज़रा इन्होंने तो ऑलरेडी खुतबे में माशाल्लाह आज बहुत अच्छा जो है ना वो मैसेज दिया है ईद उल फितर के हवाले से। तो इनसे मज़ीद मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ईद उल फितर बेसिकली बनाने का मकसद क्या है और इसमें मुसलमानों के लिए क्या पैगाम होता है। जी मुसव्वर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ा अता फ़रमाए। ईद उल फ़ितर बेसिकली तौर पर मुसलमानों के लिए खुशी का दिन है और आज के दिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि आज के दिन हम इंसानियत के साथ साथ अल्लाह ताला की ज़ात को भी खुश करें। जैसे रमज़ानुल मुबारक में हम अल्लाह की इबादत करते रहे, तो आज के इस दिन को अल्लाह ताला ने ईद उल फ़ितर का नाम दिया है, यानी कि फ़ितराना अदा करके जो ईद मनाई जाती है। अल्लाह ताला की इबादत करके हम अल्लाह को खुश करते हैं, जबकि फ़ितराना अदा करके हम अल्लाह की मखलूक को खुश कर रहे होते हैं। तो ये हमारे लिए पैगाम इसमें ये है
कि जैसे हम अल्लाह को भी राज़ी करेंगे, अल्लाह की मखलूक को भी राज़ी करेंगे, तो जाकर अल्लाह ताला की इबादत का हक़ अदा होगा। तो ऐसे ही हम पूरा साल सिर्फ़ रमज़ानुल मुबारक में नहीं, बल्कि पूरा साल अल्लाह की भी इबादत करेंगे, अल्लाह की मखलूक को भी राज़ी रखेंगे, तब जाकर हम अल्लाह ताला की बंदगी करने वाले मुसलमान और मोमिन बनेंगे। अल्लाह ताला तमाम अहले इस्लाम को आज का दिन मुबारक फ़रमाए और साथ-साथ हम सबको अल्लाह के हुकूक़ की भी पासदारी अदा करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और साथ अल्लाह की मखलूक को भी खुश रखने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों की पासदारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक मरतबा फिर से मेरी तरफ से अहले इस्लाम को ईद उल फ़ितर बहुत-बहुत मुबारक हो। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मुसाफ़िर साहब। तो दोस्तों, ये है माशाल्लाह मेरे गांव की खूबसूरत मस्जिद जहाँ हमने नमाज ईद अता की है। जामिया मस्जिद है ये हमारे गांव की। दोस्तों, नफ्सा नफसी के इस दौर में ईद उल फ़ितर एक ऐसा मुबारक मौका है जब हम एक तवील अरसे बल्कि बाज़ औक़ात पूरे साल बाद अपने और इस तरह ये त्यौहार बामी रब्त का एक ज़रिया भी है। ये मंज़र है हमारे गांव की रूहानी पहचान मस्जिद गुलज़ार हबीब का। इसकी खूबसूरत इमारत, पुरसकून माहौल इसे वाकई एक ख़ास जगह बना रहे हैं। दोस्तों, ये ग्रुप फ़ोटो हमारे गांव के प्यारों के साथ ईद की खुशियों की एक खूबसूरत झलक है जो बरसों बाद भी इन लम्हों को ताज़ा कर देगी। नमाज ईद की अदायगी के बाद ईद की असल रौनक शुरू होती है और वो है रिश्तेदारों से मुलाकात, घरों में आना जाना और बुज़ुर्गों से दुआएं समेटना। यही वो खूबसूरत रवायात हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं। व्यूअर्स, ईद के दिन घर आने वाले मेहमानों की तवाज़ो मुख्तलिफ लज़ीज़ पकवानों से की जाती है, जिनमें मीठी सवैयाँ, चना चाट, बिरयानी, पुलाव और दीगर जायकेदार खाने शामिल होते हैं। दरअसल ये सब मिलकर ईद की खुशियों को मज़ीद दोबाला कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ अपनी बुआ के घर उनसे ईद मिलने आया था, तो आपको यहाँ पे गांव के कुछ टिपिकल मनाज़र दिखाता हूँ। ये सामने उनकी भैंस है और ये देख रहे हैं आप, ये बेसिकली घास है जिसको कि गर्मी के दिनों में काट के इसको इस तरह से स्टैक किया जाता है। इस टेक्निक से इसको स्टैक किया जाता है कि बारिशों का पानी जो है वो इस पर असरअंदाज नहीं होता और इसके अंदर पानी नहीं जा सकता। यूँ इस तरह से जानवरों को ये चारा स्टोर किया जाता है और बर्फ़बारी के दिनों में इनको खिलाया जाता है। हमारी ईद के आज के सफ़र की आखिरी मंजिल वो आपके सामने रही। हम वहाँ तक जाएंगे, अपने अज़ीज़ दोस्तों, रिश्तेदारों और प्यारे अहबाब से मुलाकात करेंगे, इनके साथ खुशियाँ बांटेंगे और इस दिन को मज़ीद ख़ास बनाएंगे इंशाअल्लाह। ये सामने नज़र आने वाले बर्फ़पोश पहाड़ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में वाक़या हिमालयन रेंज पीर पंजाल के हैं। छोटी ईद को चूँकि मीठी ईद कहा जाता है, इसी मुनासबत से हर घर में आपकी तवाज़ो इस तरह के मीठे पकवानों से की जाएगी। चलिए दोस्तों, मैं आपको अपने गांव के कुछ दिल मोह लेने वाले खूबसूरत मनाज़र दिखाता हूँ। ये सामने मुलाहिज़ा फरमाएं, क्या हसी मंज़र है। ये है मेरे कज़न जनाब हसीब क़य्यूम साहब, तो उनके घर से ये बहुत खूबसूरत मनाज़िर हैं हमारी प्यारी वादी कश्मीर के। ये सामने मेरे गांव का मिडिल स्कूल है जहां से मेरी तालीमी सफ़र की शुरुआत हुई। ये मेरी पहली दरसगाह है और इस इमारत से जुड़ी यादें आज भी दिल को खुशी से भर देती हैं। ईद का दिन है और बच्चों के लिए इस दिन की खुशियों में एक ख़ास रंग पटाखे फोड़ने का भी है, लेकिन कभी कभार यही खुशियाँ अगर एहतियात ना बरती जाए नुकसान का सबब बन सकती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आग इसी लापरवाही का नतीजा है।
ये वो वाक़या है जो हमें याद दिलाता है कि खुशी मनाते वक्त एहतियात और ज़िम्मेदारी का दामन कभी भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। सामने LOC है जो कि इंडियन ऑक्यूपाइड पुंछ सेक्टर का एरिया है। दोस्तों ये देखें, ये एक नेचुरल वाटर स्प्रिंग है, यानी कि मीठे और ठंडे पानी का एक चश्मा है जिसे छोटा सा गेट लगाकर इसकी हिफाजत के लिए इसको बंद किया जाता है। ये नीचे एक कच्ची रोड है जो कि मेरे गांव के अपर एरिया को मिड और लोअर एरिया से मिलाती है। अभी रिसेंटली विंटर सीज़न इख्तिताम पजीर हुआ है और बाहर की आमद है, इस वजह से अभी उस तरह की ग्रीनरी है नहीं जैसी कि होती है। कहते हैं कि ईस्ट और वेस्ट होम इज़ बेस्ट। सामने दरख्त में गिरा हुआ मेरा खूबसूरत घर नज़र आ रहा है यहाँ से। वीर जी सामने देखें, लहसुन के ये कमज़ोर पौधे खुश्क साली का शिकार हैं, चूँकि इस वक्त कश्मीर में भी बारिशें मामूल से खासी कम हुई हैं। दोस्तों ये सादा और ख़ूबसूरत घर मेरे कज़न का है। एक वक्त था जब यहाँ ज़िंदगी की रौनकें रहती थी, मगर अब वो अपने न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस में शिफ्ट हो चुके हैं। सो ये घर जो है ये अब खामोश और वीरान सा लगता है। ये इस घर का छोटा सा किचन है, मगर ये महज एक किचन नहीं बल्कि हमारे बचपन की यादों का एक ख़जाना है। हम सब का बचपन इन्हीं कच्चे घरों में गुजरा, जहाँ मिट्टी की खुशबू, छत से टपकती बारिशें और दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा थीं। मगर वक्त के साथ शायद देखभाल और मेंटेनेंस की मुश्किलों ने हमें मजबूर किया कि हम इन घरों को छोड़ दें, लेकिन दिल आज भी इन्हीं मिट्टी के आंगन में बचपन ढूंढता रहता है। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी का दर और ठंडी छत, ये सब कुछ आज भी वही सुकून देते हैं जो शहरों की बुलंद इमारतों में मुमकिन नहीं। ये मनाज़िर है सामने पार कुछ दूसरे गांव के, और ये छोटी सी मार्केट चूरा बाज़ार कहलाती है। कज़न से ईद मिलने के बाद हम रवाना हो रहे हैं यहाँ से अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। मौसम खासा मुतदिल है, सर्दियाँ जा चुकी हैं और गर्मियाँ हमारी डोर स्टेप पे हैं।
व्यूअर्स, सरसब्ज और शादाब दरख्त में घिरी ये खूबसूरत बिल्डिंग गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल कल्पपुर की है। दोस्तों, मुस्तफ़ा ज़ैदी ने कहा था कि इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है, मगर हम बजा हैं ये कहने में कि इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ। हमारी तरफ की सारी सड़कें अभी कच्ची हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और अब हम बढ़ रहे हैं गर्ल्स स्कूल कल्पपुर से मुत्तसिल एक छोटी सी खूबसूरत मार्केट की तरफ, जिसको कि गली बाजार कहा जाता है। छुरी थैया, छुरी थैया। बस नुकसान है। कैसा चल रहा काम में? ठीक है, रखो ठीक, सेहत नहीं ठीक है, बस ठीक है। क्या यार? मेरा ही प्रॉब्लम थी, वो मुंह का क्या नहीं ठीक। हाँ, कोई रोज़े पकौड़े ज़्यादा खाते हो सही है। पकौड़े कौन खाते हैं? पकौड़े नहीं खाते। हाँ, नहीं, बस जी पकी, गला पकी है। अच्छा। पूरा आलू ही। वालेकुम जनाब, खैरियती? ठीक दिया, सेहत ठीक है? अच्छा, बस नया बस है ईद जो आप मना रहे हैं। और खैरियती? सेहत ठीक दिया? नहीं, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलो फारूक में भी मिलिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। नहीं तस्वीर बन वास्ता कुछ नहीं वास्ता खैर है, ठीक ठाक, सेहत ठीक है? दोस्तों, मैं टॉप पर पहुंच चुका हूं और यहां से होके मेरे गांव का एरियल व्यू और भी खूबसूरत लग रहा है। और मैं हूं इस वक्त टॉप पे, आपको दिखाता हूं। ये देखिएगा, मैं इस वक्त यहां पे मौजूद हूं। ये वीडियो मैंने अपने गांव से होके वहां नीचे से होके वीडियो बनाई थी, तो यहां से मैं आपको अपने गांव का एरियल व्यू दिखा रहा हूँ। और ये आप देख सकते हैं इंतहाई तंग पगडंडी है जिस पे मैं इस वक्त जा रहा हूँ। और यकीनन यहाँ पे चलने के लिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, वरना लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं गहरी खाई जो है वो आपको वेलकम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों, सामने सुनहरी रंग से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अब शाम ढलती जा रही है। और मेरे ख़्याल से ये घाटियाँ, ये पहाड़ी रास्ते और शाम की ये खामोशी कुदरत का वो रंग है जो सिर्फ आँख नहीं बल्कि दिल भी महसूस कर रहा है। दोस्तों, आप यकीनन मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि रियासत उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर हमारे पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात हूँ, पहाड़ी इलाका अपनी जगह हसीन है, लेकिन जो जादू, जो सहर कश्मीर की वादियों में शाम के वक्त बिखरता है, वो शायद ही कहीं और देखने को मिला। ये मंजर सिर्फ एक नज़ारा नहीं बल्कि एक एहसास है जो सिर्फ यहाँ की घाटियों में बसाया जा सकता है। पहाड़ी इलाकों में बारिशों की कमी ने चीड़ के दरख्तों को कमज़ोर कर दिया है और कहीं कहीं लगने वाली आग ने इन दरख्तों को झुलस दिया है। ये सिर्फ एक मंजर नहीं, एक पैगाम है। दरअसल कुदरत हमें ख़बरदार कर रही है। वैसे मेरा ये ख्याल है कि जब हम इन इलाकों में शाम के मंजर को देखते हैं तो खूबसूरती के साथ एक उदासी भी छुपी हुई है। ये सूखे दरख्त और जलती ज़मीन हमें बता रहे हैं कि कुदरत का तवाज़ुन बिगड़ चुका है। तो जनाब, अगर कुछ हाथ कुदरत को नुकसान देने वाले हैं तो कुछ हाथ ऐसे भी हैं जो इसे संवारने में लगे हैं। ये टीन के बने कूड़ादान इसी सोच का अक्स हैं।
सादगी में छुपी शौर की एक खूबसूरत मिसाल। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस पे अमल पैरा भी हों। तो जनाब, ईद सिर्फ नए मलबूसात और जायकेदार पकवानों का नाम नहीं, बल्कि अपनों से गले मिलने और दिल जोड़ने का नाम है। और मैंने वो सब महसूस किया है। और अब वक्त है वापस अपने घर की तरफ लौटने का। इस मौका पर मैं ख़ास तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ अपने करीबी रिश्तेदार, मेरे कज़न जनाब तारक बशीर साहब का, जिन्होंने इस पूरे सफ़र मेरा साथ दिया, रहनुमाई की और हर लम्हे को मज़ीद खूबसूरत बनाया। और इसके साथ साथ आज सब हजरात का भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाल कर ये वीलॉग देखा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक।